मैं राजीव सर आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो इतिहास का महाजनपद चैप्टर है। ये 16 महाजनपद लेके आए हैं मित्र, और आप हमारी वीडियो पर बने रहें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आइए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 16 महाजनपद। तो देखी जाए तो सबसे 16 महाजनपदों की हम बात कर लें मित्र। तो 16 महाजनपद की हम बात कर रहे हैं। तो 16 महाजनपद में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, राजतंत्रात्मक था। कुछ देखिए 14 जो थे राजतंत्रात्मक थे, 14 राजतंत्रात्मक मतलब वहां राजाओं का शासन चलता था, और एक था देखिए 2 थे गणतंत्रात्मक महाजनपद, मतलब यहाँ जनता का शासन चलता था। तो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक ये दोनों में तो देख लीजिएगा। तो गणतंत्रात्मक कौन कौन थे, मल्ल वज्जी, देख रहे नहीं देख रहे मित्र, मल्ल है वज्जी है, ये दोनों क्या है, एक गणतंत्रात्मक थे और जन महाजनपद थे। आइए हम इसकी हम बात कर लें। तो सबसे पहले मित्र हम बात करते हैं, देखिए ए से 3 है। देखो ट्रिक में लेके आया हूं मित्र, ए से क्या है 3 है, याद करने का भी बहुत अच्छा है। अस्मक है, अंग है, अवंती है, 1 2 3। देखिए अस्मक, अंग, अवंती है मित्र। और देखा जाए तो ये 3 महाजनपद आपको मैंने लाइन्स बता दिया मित्र, A3 कर दिया हूं। और C1, सी से क्या हो जाएगा चेदी। और देखिए G1 गंधार, K4 मतलब का से 4 जनपद हैं। आप समझ सकते हैं मित्र 4 जनपद कौन कौन से हैं, काशी है, कौशल है, कुरु है, कंबोज है। आप 1 2 3 4 ये आपके 4 हैं। के से है K4 काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। अब देखिए MP3 से क्या मतलब होता है, मगध है। जरा ध्यान दीजिएगा, MP की बात करते हैं, MP2, हाँ MP2 मगध, मत्स्य, देख रहे हैं MP से मगध और मत्स्य। और देखा जाए तो यहाँ अगर आप ले लेंगे तो मल्ल भी आ जाता है, MP3 इसलिए कहा जाता है, मल्ल भी आ जाता है, मगर यहाँ लेंगे तब, समझे। P1 की हम बात कर रहे हैं मित्र, पंचाल है, P से एक ही है, पंचाल है। S1 से है सूरसेन, सूरसेन कहाँ रहता था, मथुरा में। B2 से मतलब है वत्स, जाते हैं वत्स। आइए मित्र बता दूं, देखा जाए तो फिर सुन लो, 16 महाजनपद में 14 राजतंत्रात्मक था मित्र। कितने थे, राजतंत्रात्मक 14 थे, और गणतंत्रात्मक कितने थे, देखा जाए 2 थे। दोनों का अगर जोड़ लेंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे, 16 महाजनपद। कितने हो जाएंगे, 16 महाजनपद। आइए हम बात करते हैं महाजनपद और महाजनपद की राजधानियां, इसकी हम बात कर लें। सबसे पहले उज्जैन, देखिए अवंती की हम बात कर रहे हैं। तो अवंती कहाँ स्थित है, देखा जाए MP में है। MP में देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन में है। अब आप समझ सकते हैं अवंती की राजधानी उज्जैन, उज्जैन कहाँ, MP में। वहां का राजा कौन था, चंद्र प्रबोध, देख रहे चंद्र प्रदोध था। अब दूसरी बात बता दूं, दूसरा है अंग की राजधानी चंपा है। एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं मित्र, हर जगह आते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए मित्र राजधानियां ही केवल पूछता है। और देखिए अंग का है चंपा, मुंगेर, ये कहाँ है चंपा, अगर वर्तमान में पूछ ले तो चंपा है कहाँ दोस्त, तो चंपा है बिहार में, भागलपुर जिला, नाम सुने होंगे दोस्त, तो वही है भागलपुर जिला। वहां का राजा कौन था, बृहदत्त था, बृहदत्त था। अब आइए हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं तीसरा पॉइंट चलते हैं दोस्त। तीसरा है अस्मक, अस्मक का पोटना या पोटना भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र में स्थित है मित्र। और सबसे बड़ी बात क्या है, वहां का राजा कौन था, अरुण था। कौन था भैया, अरुण था। अब आप जरा ध्यान दीजिए, एक पॉइंट समझाने में कर रहा हूं आपको मित्र। देखिए और चौथा पॉइंट है चेदी, चेद की है राजधानी शक्तिमती, कहीं लिखा रहता है सुक्तिमती लिखा रहता है, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। ये कहाँ है चेदी, बुंदेलखंड में है। और वहां का शासक कौन है, शिशुपाल है। कौन है, शिशुपाल है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मित्र, हम देखते हैं गंधार, गंधार कहाँ है, तक्षशिला। अब आप समझ सकते हैं यही गंधार है, गंधार में राजा अंबी था। और तक्षशिला का जो देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ देखो राजा का नाम नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अंबी ही राजा थे। और दूसरी बात बता दूं, देखिए अगला है काशी, काशी कहाँ है, देखिए बनारस कहते थे, अब वर्तमान में वाराणसी कहा जाता है। ये यूपी में है, कहाँ है, यूपी में है। वहां का राजा कौन था, अश्वसेन,
अश्वसेन था मित्र। दूसरा और ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं कंबोज की। देखिए कौशल, कौशल कौन से भाई, श्रावस्ती है। अब देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती है दोस्त, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वहां देखा ये कहाँ श्रावस्ती आता है, अवध है। और वहां का राजा कौन था, प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत था। और देखिए अब आ जाते हैं आठवां, कंबोज। कंबोज का देखा जाए, कंबोज कहाँ है, हाटक। हाटक कहाँ है देखा जाए, कंबोज की हम बात करें, हाटक ये कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ का राजा कौन था, देखिए चंद्रवर्धन। अगला हम बात कर ले कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ कहाँ है बेटा, देखा जाए नगर, देखे इंद्रप्रस्थ नगर। ये इंद्रप्रस्थ कई बार क्वेश्चन पूछता है, मेरठ में है, यूपी में है इंद्रप्रस्थ। और जरा ध्यान दीजिए मगध की हम बात कर ले तो मगध की राजधानी राजगिरी है। इसको कहते हैं गिरिब्रज कहा जाता है, राजगिरी या गिरिब्रज। और ये कहाँ है, गया में है। और वहां का राजा कौन था, बिम्बिसार। देखिए बिम्बिसार आने वाला है मित्र। और देखिए अगला है मल्ल। मल्ल कहाँ है, कुशीनगर में है। और ये मल्ल कहाँ है, कुशीनगर में। यहाँ का राजा कौन है, देवरिया। आप सुने होंगे आप कुशीनगर का, देखा जाए मल्ल की बात कर, देवरिया जिला नाम सुने होंगे, वही है देवरिया जिला। और यहाँ संघ शासक था। और देखिए अगला हम बात कर ले मित्र, देखिए ब्राह्मण की हम बात कर रहे हैं, मत्स्य। मत्स्य जो है मत्स्य नगर, ये भरतपुर में है। विराट इसको कहते हैं, विराट वहां का शासक था। मत्स्य जो था, मत्स्य नगर भरतपुर। भरतपुर कहाँ, राजस्थान में है दोस्त, तो राजस्थान में है। अब आप समझ सकते हैं, विराट जानते हैं। तो अगला देखिए पंचाल। पंचाल का राजधानी कहाँ, अक्षत्र है, ये रुहेलखंड। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ राजा पंचाल थे शासक। अब आइए सूरसेन की बात कर ले तो सूरसेन कौन थे भैया, 14वां बात कर रहे हैं। तो सूरसेन कहाँ रहता था, मथुरा में रहता था। राजधानी मथुरा थी, मथुरा में। और इस वर्तमान मथुरा वासुदेव राजा थे। अब वासुदेव मतलब किस भगवान की बात कर रहे हैं। और देखिए 15वां की बात कर ले, वत्स की राजधानी मिथिला। मिथिला कहाँ है, वैशाली, वहां संघ शासन था। और जरा ध्यान दीजिए मित्र, वत्स की हम बात कर ले तो वत्स कहाँ है, कौशाम्बी। ये कौशाम्बी प्रयागराज। अब उस समय देखा जाए तो उदयन शासक था। तो ये आपके 16 महाजनपदों की राजधानियां और के राजाओं का मैंने चर्चा कर दिया। और 100% है मित्र, हमको ऐसा लग रहा है अगर 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे याद भी हो जाएगा दोस्त। कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। दूसरी बात बता दूं, कुछ जो खासियत भी है। ये चंपा, देखिए चंपानगर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वास्तुकार के लिए प्रसिद्ध था दोस्त। और देखिए तक्षशिला, तक्षशिला मैंने बताया था, वहां अध्ययन का केंद्र था, विद्याओं का केंद्र था। यही चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पढ़े थे। यहाँ का जो देखिए मतलब तक्षशिला की बात करते हैं, यहाँ आचार्य कौन थे, चाणक्य थे। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है दोस्त, कौटिल्य कहा जाता है। और इन्हीं को जरा ध्यान दीजिए, इनका ओरिजिनल नाम अजय है। और जानते अजय है। और इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय श्रावस्ती किस नदी किनारे है, राप्ती नदी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है, तट पर स्थित है। सूरसेन कहाँ का रहने वाला, मथुरा का रहने वाला था। तो ये कुल मिलाकर दोस्त देखा जाए तो मैंने 16 महाजनपद की चर्चा किया। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।